ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गोवर्धनाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 21 जून 2025 शनिवार को सुबह 7:18 पर हो जाएगा, जो कि 22 जून 2025 रविवार को सुबह 4:27 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 22 जून 2025 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं बहनों, वैष्णव जनों, संत जनों एवं गुरुजनों को एकादशी का व्रत 22 जून 2025 रविवार को ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा व्रत खोलने का सही समय 23 जून 2025 सोमवार की सुबह 5:40 से 7:40 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। रजरानी की जय। रस रानी की जय। श्री राधिका रानी की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा सुनाइए, उसका व्रत क्या है, उसकी विधि क्या है, ये आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म क्या है, यह सभी आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्धि देने वाली है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक विधान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज किया करता था। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले लाया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उससे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोण हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे।
भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति आ गई और ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, तो ब्रह्मा जी से अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके प्रभाव से यह हालात हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा अनुसार विधि पूर्वक विधान पूर्वक जो भी व्यक्ति, जो भी वैष्णव, जो भी संत, जो भी गुरुजन योगी ने एकादशी का व्रत किया करता है, इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति होकर वह स्वर्गलोक विष्णुलोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्रदान करता है। इसके व्रत के से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा कन्या भोजन के निमित्त या किसी भी दान के निमित्त हमें नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य, अति धन्य बना सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, रजरानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।